Hello dear students, we are your organic chemistry faculties और हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं एलन डिजिटल के IHL प्रोग्राम में, जिसका मतलब है इंटरैक्टिव हैप्पी लर्निंग। यस, एलन की ताकत है एलन का एकेडमिक्स, और हम इस एकेडमिक सिस्टम को बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों से शेयर करेंगे। आपस में इंटरैक्ट करते हुए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काफी हैप्पी मैनर में आप लोगों को सिखाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और इनडायरेक्ट तो आते ही आते हैं। जैसे आपने रिएक्शंस पढ़ी, बहुत सारी रिएक्शंस अपन पढ़ाएंगे, उसमें कई बार डायरेक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आ जाता है। ले दे के कहानी ये है कि जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, इस आइसोमेरिज्म के बिना सारे चैप्टर थोड़े से अधूरे हैं और आइसोमेरिज्म आपको समझ में आना चाहिए। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर इसमें रेगुलरिटी रखी जाए, शुरू से ध्यान रखा जाए, शुरू से समझा जाए, तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो शुरू करते हैं बेटा आइसोमेरिज्म। स्टार्टिंग में थोड़ा सा नॉर्मल सा ज्ञान है, फिर अपन इसमें मचक के डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म नेम वाज गिवन बाय बर्जेलियस। इसकी कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, एग्जाम में ऐसा कोई पूछा जाने वाला बात नहीं है। टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक बात बेटा आज से ही दिमाग में फिट कर लो कि अगर आइसोमेरिज्म टर्म का यूज किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो हम आइसोमेरिज्म की बात ही नहीं कर सकते। आइसोमेरिज्म सेम है तभी हम बात कर सकते हैं आइसोमेरिज्म की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ही बात कर सकते हैं आइसोमेरिज्म। तो कई बार जब किसी आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन दें और उसमें लिखा हुआ भी ना हो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये अंडरस्टूड है, क्योंकि आइसोमेरिज्म यूज ही कब हो सकता है जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। अब गुरुजी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो ये कहानी तो बोलने की नहीं, मॉलिक्यूलर वेट अपने आप सेम होगा। चलो जी आगे बात करते हैं। बट तो डिफरेंस किसमें होगा? बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल, यानी ये दोनों भी हो सकती हैं, लेकिन कोई ना एक तो डिफरेंट होगी ही होगी। या तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, दोनों भी हो सकती हैं, लेकिन डिफरेंट जरूर होगा। वापस बात करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस कहां आएगा? या तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा या केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा या दोनों में आएगा। आगे चलते हैं। आर कॉल्ड आइसोमर्स। ये जो रिलेशन है दो के बीच में, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इस रिलेशन को तो क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को बेटा अपन क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। और समझते हैं, ये तो हो गई डेफिनेशन वाली बात। अब थोड़ा सा फील लेते हैं या मचक के समझाते हैं। मुझे अच्छे से समझ में आता है कि इस कलयुग के अंदर हर बच्चा, ये अच्छी चीज है कि नहीं है कतई, लेकिन इसको जानता है, हर बच्चा जानता है ये कलयुग का अमृत है। और मुझे लगता है बच्चा इसका नाम भी जानता है कि इसका नेम क्या होगा, कॉमन नेम इसका क्या होगा? इथेनॉल। ओहो, मतलब वही डेंजर वाला। चलो ठीक है, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम। सबसे बढ़िया बात है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमृतम। ठीक है बेटा, ये तो हो गया अल्कोहल। आप में से कोई भी बच्चा मन में बड़बड़ा सकता है कि इस अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C2। यस, इसमें 2 कार्बन, H6 O और O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन हम पंचायत और मारना चाहते हैं, इसमें एक जगह हमने खाली रखी है, हम एक कंपाउंड और रखना चाहते हैं। और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम करें अपन, यहां पर इथाइल अल्कोहल भी ना बोले अपन, तो इसमें अल्कोहल की बात करें। ये अल्कोहल है और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर। ईथर है, डाइमिथाइल ईथर बोल देते हैं। अभी फिलहाल अपन ईथर ही लिख देते हैं। ये अल्कोहल है और ये ईथर है, यानी हमने 2 ऐसे कंपाउंड लिए जिनका नाम अपन प्रॉपर अच्छे से जानते हैं कि ये अल्कोहल, ये ईथर। अब खास बात ये है कि हम इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानना चाहते हैं। इस कंपाउंड में भी कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने H है? 3 और 3 6। कितने ऑक्सीजन है?
एक। यानी इस कंपाउंड का, अल्कोहल का और इस ईथर का, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है। यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो हमें जो स्टडी करना है, इन दोनों के बीच रिलेशन की बात की जाती है। और अगर हम कहीं भी आइसोमेरिक टर्म का यूज करते हैं तो अपन ने कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना ही चाहिए? सेम। तो इन दोनों के बीच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पक्का क्या हो गया? सेम हो गया। अब देखो, बच्चा इस बात को भी जानता है या वो पढ़ता आया है कि अगर हम बात करें इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट की, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, ड्यू टू एच बॉन्डिंग भी अपन टर्म यूज कर लेते हैं। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट, अगर अपन बात करें डिफरेंस किस किस में है? बॉइलिंग पॉइंट तो अलग है। पहली बात अगर बात करें, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डिफरेंस है। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट वास्तव में क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं है। यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो फिर ऐसे सिस्टम्स के बीच अगर रिलेशन पूछा जाए तो ये रिलेशन क्या आएगा? आइसोमेरिक। हम आइसोमेरिक को फर्दर आगे क्लासिफाई करेंगे। अब इनमें क्या रिलेशन होगा वो और बताएंगे, लेकिन ये दोनों पक्का क्या है? आइसोमेरिज्म है। और एक हल्की सी बात और करें कि अगर गुरुजी इनकी बात करें रिएक्शन, अभी रिएक्शन पढ़ा ही नहीं अपन ने, विद H+ यानी एसिड के साथ रिएक्शन इन दोनों की अलग अलग होती है। या यूं कहें, रिएक्शन भी क्यों बच्चों को एग्जांपल दें, ये तो भयानक काम आता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से ही तो भयानक कलयुग का अमृत है। ये कलयुग का अमृत नहीं है, इनके केमिकल बिहेवियर की वजह से ही। या अगर आपने इसकी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो ये अलग तरीके से रिएक्शन करेगा और ये अलग तरीके से रिएक्शन करेगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज अलग है, डिफरेंट। अगर एक प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाए तो फिर उस फिनोमिना को क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। और इन दोनों के बीच अगर कहें क्या रिलेशन है तो उस रिलेशन को अपन क्या कहेंगे? आइसोमर्स। ये इन दोनों की अपन बात करें, ये डेफिनेशन कहता है। एक बार वापस डेफिनेशन बोल रहा हूं, क्या लिखा हुआ देखो बेटा, टू और ये टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बेटा? आइसोमर्स हो गए। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। ये थी इसकी डेफिनेशन की पंचायत। चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा सर मैं इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ, जैसे कुछ पॉइंट्स हैं। हमने यहाँ पे लिया इथेनॉल और हमने बात करी मॉलिक्यूलर वेट की, एक बात। दूसरी बात, हमने बात करी केमिकल रिएक्शंस। बिल्कुल। तो हमने अभी जीओसी में डिस्कस हाल ही में किया भी था कि सोडियम के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे बहुत, तो ये OH बॉन्ड है, मतलब ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा हुआ है, तो ये रिएक्शन शो करेगा। लेकिन ईथर में कार्बन के साथ H एसोसिएटेड है तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। ये एक एग्जांपल था केमिकल प्रॉपर्टी का। सोडियम उसके साथ रिएक्शन करता है जिसके पास एसिडिक H होता है। अल्कोहल के पास वो एक्टिव H था, एसिडिक H था, ईथर के पास नहीं था। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हमने लिखा है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट की बात करिए तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो 3 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे डाउट आ जाता है, जैसे CH4 और यहाँ तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर ड्यूटेरियम हमने ले लिया, तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा? क्या ये आइसोमर्स होंगे? नहीं, ये कोई आइसोमर्स नहीं होंगे, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। तो ये आइसोमर नहीं है, दे आर नॉट आइसोमर्स। अगर अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं तो इनका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग है। अगर आपने आइसोटोप ले लिया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा। या तो CH4 वहां D आ गया, आइसोटोप आ गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज अगर है तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट अपने आप ही हम चेंज होगा। आइसोटोप्स को डिफरेंट वे में, डिफरेंट मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे, डिफरेंट एटम लेंगे। बिल्कुल सर। हालांकि वो बिलोंग कर रहे हैं एक ही एलिमेंट को, बट उनको हम अलग लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट को सेम रखेंगे। ठीक है सर। अब यहां पे बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। अभी अपन ने शुरू करा आइसोमेरिज्म टॉपिक, और आइसोमेरिज्म के अंदर अपन ने ये कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, यानी इनका सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। हम यहां क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इनको क्लासिफाई कर रहे हैं कि आइसोमेरिज्म मेनली क्लासिफाई इन 2 कैटेगरीज, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक नाम और होता है, और वो नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या हो गया? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहां पर अगर अपन नाम पे ध्यान दें, स्ट्रक्चरल, किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर से लेना देना है, लेकिन किस रेस्पेक्ट में लेना देना है वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर अपन यहीं पे बात करें, डिफरेंस इन कनेक्टिविटी, मतलब एटम्स की कनेक्टिविटी। यस, यानी एटम्स का जुड़ने का तरीका अलग अलग होगा। उसको हम कई बार बोल देते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। इसी बात को, जैसे अगर अपन यहां पर एग्जाम्पल ले लें, और एग्जाम्पल अपन वही लेंगे जो भी अपन ने थोड़ी देर पहले लिया, आगे नए नए और लेंगे, पर यहां थोड़ा सा अच्छा लगता है। अमृतम से बार बार खेलना तो खैर नहीं कहेंगे, CH3OCH3, या इसको भी और अच्छे से लिखें अपन तो I से लिखते हैं। कनेक्टिविटी से मेरा मतलब क्या है? एटम्स का अरेंजमेंट से मेरा मतलब है, लेकिन किस रेस्पेक्ट में है देखो। यहां पर ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन एक तरफ कार्बन से जुड़ा है। यहां भी अगर और बढ़िया से समझाना है अपने को तो वो लोग और अच्छे से लिख देते हैं। यहां पे C और यहां लिख देते हैं H और यहां लिख देते हैं H। यहां ऑक्सीजन एक तरफ कार्बन से जुड़ा है, एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन। हम यहां पर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कार्बन किस किस के जुड़ा हुआ है। यानी यहां पर इन दोनों कंपाउंड्स में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, अपन ऐसे बोलते हैं। उसका बोलने का सेंस क्या है कि इस कंपाउंड में एटम्स का अरेंजमेंट, यानी एटम्स का आपस में बॉन्ड बनाने का तरीका, आपस में क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो अगर ऐसा होता है, कनेक्टिविटी में डिफरेंस आता है, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट होगा, स्टीरियो का पार्ट हो ही नहीं सकता। इन दोनों के रिलेशन की बात कर रहे हैं अपन। अगर ऐसे दो कंपाउंड्स के बीच रिलेशन पूछें तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ही जाएगा। और अपन बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। हमने यहां लिखा डिफरेंस इन कनेक्टिविटी, और यहां पर लिखेंगे अपन सेम इन कनेक्टिविटी। एक छोटी सी बात हो, अगर अपन इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम दें तो इसका कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इथेनॉल या इथेनॉल। इथेनॉल, और इसका हो गया मिथॉक्सीमीथेन। यानी अगर दो कंपाउंड्स की कनेक्टिविटी में डिफरेंस है तो पक्का उनका आईयूपीएसी नेम भी डिफरेंट होगा। आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन अगर स्टीरियो की बात करें, जब कनेक्टिविटी ही सेम है, एटम्स का जुड़ने का तरीका ही सेम है, तो जब तक हम उसमें स्टीरियो का कोई नाम स्पेसिफाई नहीं करें, वो आईयूपीएसी नेम क्या होगा? सेम होगा। जैसे एक एग्जांपल लें अपन, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे, अभी केवल दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं अपन। CH डबल बॉन्ड CH CH3, और इसका आईयूपीएसी नाम होगा 2-ब्यूटीन या ब्यूट-2-इन। अब यहां पर आगे जाके बच्चे ने पढ़ भी रखा, हल्का सा बुक्स वगैरह में सुनता रहता है, लेकिन मैं यहां पर स्ट्रक्चर बना रहा हूं कि अगर अपन ऐसा बना दें, ये दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। एक यहां पे मैंने लिखा CH3 और एक लिखा CH3, और मुझे ऐसा याद है हाइपर कॉन्जुगेशन में अपन ने ये एग्जांपल लिया है। और यहां पर अगर अपन लिखें CH3 डबल बॉन्ड H, दोनों में डिफरेंस क्या किया? यहां दोनों मिथाइल सेम साइड है, बच्चा जानता है इस बात को कि ये सिस होता है, हम आगे अच्छे से पढ़ाएंगे। और यहां पर बात करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांस। इन दोनों की कनेक्टिविटी की मैं बात करना चाहता हूं। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक CH3 है, इसके पास भी एक CH3 है। दोनों के बीच कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर उसके पास एक H है, इसके पास भी H है, उसके पास एक CH3, इसके पास भी एक CH3 है। एटम्स का अरेंजमेंट, एटम्स का जुड़ने का तरीका दोनों में सेम है। ये भी 2-ब्यूटीन है या ब्यूट-2-ईन है, और वो भी ब्यूट-2-ईन है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। जब तक अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कोई स्पेसिफाई नहीं करते हैं नेम, तब तक आईयूपीएसी नेम क्या होगा?
सेम होगा। जैसे अपन इसका नाम देते हैं सिस टू ब्यूटीन और उसका देते हैं ट्रांस टू ब्यूटीन, पर वो तो बाद की बात है। जो आईयूपीए से अपने को सिखाया जाता है वो दोनों में क्या होगा, सेम होगा। यानी काम की बात ये है कि अगर इन दोनों में रिलेशन पूछा जाए तो ये कभी भी स्ट्रक्चरल आइसोमरी शो नहीं कर सकता। इसी को हमने रिप्रेजेंट किया है, कनेक्टिविटी यहां सेम होनी चाहिए। हम इसको कई बार बुक्स में ऐसे भी देखते हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसमें सेम होता है और इसमें डिफरेंट होता है। उनका बोलने का मतलब है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से कि उनकी कनेक्टिविटी, मतलब सर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसमें सेम होगा, इसमें कनेक्टिविटी सेम होगी, बिल्कुल। आईयूपीएसी नाम भी सेम होगा, बिल्कुल सर, लेकिन बस एटम्स की पोजीशन डिफरेंट, वो भी स्पेस में ओरिएंटेशन के रेस्पेक्ट में, वो बात भी अपन लेंगे। ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सेम साइड है, मिथाइल मिथाइल या एचएच, और ये दोनों एचएच एक दूसरे के ऑपोजिट साइड हैं या मिथाइल मिथाइल ऑपोजिट। बोलेंगे अपन कि यहां डिफरेंस क्या होता है। अभी हम सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि यहां पे कनेक्टिविटी एक में सेम है, एक में डिफरेंट है। इसमें तो क्या हो गई, इसमें मतलब मैं जो समझाऊं, स्टूडेंट जैसे समझाऊंगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसमें कनेक्टिविटी एटम की डिफरेंट, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी डिफरेंट, यस, और उसमें कनेक्टिविटी सेम, आईयूपीएसी नेम सेम, बस अलग अलग लोकेशन है भाई। ये स्पेस में ओरिएंटेशन, मतलब ये मिथाइल ग्रुप दोनों सेम साइड है या ऑपोजिट है, तो इनका स्पेस में जो जगह है जहां पे लगे वो अलग अलग, वो अलग होगा और उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमारा पूरा ध्यान इन दोनों में डिफरेंस में है, या स्पेस में सेम साइड अपोजिट साइड। तो क्या आपके ये बात समझ में आती है कि कनेक्टिविटी से अपना मतलब क्या है? और हाँ, वापस सर ने जो बोला वापस रिपीट कर देता हूं, इनका आईयूपीएसी नेम सेम और आईयूपीएसी नेम इनका डिफरेंट हो जाएगा, इनका सॉरी लेडी शक्तिमान, इनका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट और उन दोनों का आईयूपीएसी नेम सेम, क्योंकि यहां कनेक्टिविटी सेम है। इसमें कनेक्टिविटी सेम है, आईयूपीएसी नेम सेम है, इसमें कनेक्टिविटी डिफरेंट है, आईयूपीएसी नेम भी डिफरेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आईयूपीएसी नेम डिफरेंट, इसमें आईयूपीएसी नेम सेम। एक बार और बोले, हाँ, कनेक्टिविटी की बात करें, बच्चे समझ गए, समझ गए हैं, समझना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, तो फिर इसको उड़ाते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल। अगर यहां पर देखो बेटा, वो बात जो अपन ने अभी बताई थी वो लिखना भी है नोट्स के अंदर कि यहां क्या डिफरेंस है। अब देखो सर, कनेक्टिविटी यहां पर डिफरेंट होगी। अब कनेक्टिविटी डिफरेंट किस मोड में होगी उस पर फर्दर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे पहला क्लासिफिकेशन चिंगचोंग नहीं है, ये चैन आइसोमेरिज्म है, चीनू पीनू भी नहीं, चीनू पीनू भी नहीं है, ये चैन आइसोमेरिज्म है। सेकंड को बोलते हैं, इनमें होता क्या है वो आगे अच्छे से मचक के डिस्कस करेंगे बहुत तसल्ली के साथ। तो इसका क्लासिफिकेशन अगर किया जाए, चैन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म नहीं है, टोटोमेरिज्म। अगर ये फर्दर क्लासिफिकेशन किसका, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। इसी तरीके से स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो क्लास में क्लासिफाई की जाती है। यहां हम केवल क्लासिफिकेशन ही लेंगे क्योंकि इसको समझाने के लिए आगे अपन खूब मचक के टाइम देने वाले हैं। इनको फर्दर दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, कन्फर्मेशनल और कन्फिगुरेशनल। यहां पर रोटेशन से लेना देना होता है, वो आगे समझेंगे अपन। और कन्फिगुरेशन को फर्दर दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, एक को बोलते हैं OI और एक को बोलते हैं लाइफ GI। अच्छा, सिर्फ GI, कोई बात नहीं। एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी GI, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म OI, यानी ये GI और ये OI। तो ये था एक क्लासिफिकेशन कि अपन किस तरीके से आगे जाके क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपन प्रॉपर जो लेंगे, चैन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर अपन शुरू करेंगे, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चरल की कहीं ना कहीं प्रॉपर डेफिनेशन बेटा अपन ने कई बार आपको समझाई है, उसका एक बार वापस से रिवीजन कराया जा रहा है। इसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं कहीं कोई लोचा तो नहीं है। When 2 or more number of organic compounds, अब 2 या 2 ज्यादा कंपाउंड नहीं होंगे तो रिलेट किसको करेंगे? बिल्कुल। हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइसोमेरिज्म की बात अगर चल रही है तो ये बात अब बोलने लायक नहीं बची है, क्योंकि अगर ये सेम नहीं होगा तो फिर फरखच्चे उड़ जाएंगे। सर ने बता भी दिया, आइसोटोप भी अगर इन्वॉल्व है तो भी वो डिफरेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में अभी अपन ने बताया था कि इनका आईयूपीएसी नेम भी डिफरेंट होगा और इनमें कनेक्टिविटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी अपन ने ऐसा लिखाया था, डिफरेंस इन
कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी, अगर कनेक्टिविटी में डिफरेंस है तो ही स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तभी हम उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। कनेक्टिविटी अगर सेम है तो वो स्ट्रक्चरल नहीं हो सकते, स्टीरियो होंगे कि नहीं बाद में देखेंगे, लेकिन वो स्ट्रक्चरल नहीं होंगे।